जैसा कि आप सभी को पता है एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है ऑलरेडी। तो अभी तक आपने इसका फॉर्म फिल नहीं किया, 10 दिन आपके पास है। 14 जुलाई लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग का, तो फॉर्म फिल कर दीजिएगा। तो जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया, इनको जिनको जानकारी नहीं है उनके लिए मैं बता देता हूँ क्या क्या यहाँ पर क्राइटेरिया है और क्या 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 डेट इंपोर्टेंट है आपके लिए, और फॉर्म फिल कर सकते हो या नहीं, सारी चीज़ों पर बात करेंगे। क्या सिलेबस रहेगा, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, सारी चीज़ों पर हम लोग बात कर देते हैं। तो 24 जून को इसका नोटिफिकेशन आया था, 14 जुलाई इसका लास्ट डेट होने वाला है। यानी कि आपके पास आज 3 तारीख है, तो 10 दिन है, ऑलमोस्ट 10 दिन आपके पास है फॉर्म फिल करने के लिए। तो अगर अभी तक आपने फॉर्म फिल नहीं किया और आप एलिजिबल हो, इस वीडियो को देखने के बाद पता लग जाएगा आपको एलिजिबल है या नहीं, तो आप इस फॉर्म को जरूर फिल करिएगा। क्योंकि जब भी एक स्टूडेंट बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करता है, बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहता है, तो उसका एक ड्रीम होता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एंट्री करना, क्योंकि यह सबसे बड़ा एग्जाम, जैसे कि जब आप सिविल एग्जाम की तैयारी करते हो तो यूपीएससी को टारगेट करते हो, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की तैयारी करते हो तो एसएससी सीजीएल को टारगेट करते हो, ऐसे ही बैंकिंग एग्जाम में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को टारगेट करते हो। और ये डायरेक्ट अप्रोच है, डायरेक्ट रास्ता है कि आप एसबीआई में जा सकते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, एक पीओ की वैकेंसी और एक क्लर्क की वैकेंसी। तो यहाँ पर पीओ की वैकेंसी आपकी देखने को मिलेगी। हालांकि वैकेंसी थोड़ा निराश जरूर करती है, लेकिन अभी जो है उसमें हमें सब्र करना है और उसके लिए बेहतर तैयारी करनी है। तो फॉर्म फिल कर सकते हैं आप लोग। इसका जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा वो आपका जुलाई अगस्त में देखने को मिलेगा, यानी अगस्त के महीने में ही अभी देखने को मिलेगा। 14 जुलाई तो फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट है, उसके बाद मेरे ख्याल से अगस्त 15-16 अगस्त तक इसका एग्जाम होगा, मिड अगस्त में आप बोल सकते हो। देन उसका रिजल्ट आएगा अगस्त सितंबर में। मेंस एग्जाम होगा सितंबर में आपका, मेंस का रिजल्ट आएगा सितंबर अक्टूबर में। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा आपका अक्टूबर नवंबर में, उसमें इंटरव्यू होगा आपका, फाइनल रिजल्ट आपका दिसंबर तक देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन, राइट। बात करते हैं वैकेंसी की। तो वैकेंसी देखिए इस बार बहुत निराश जरूर किया है। टोटल वैकेंसी पिछली बार की तुलना में भी कम है। अगर आप देखोगे 500 रेगुलर वैकेंसी और बैकलॉग 41 वैकेंसी, 541 वैकेंसी ही देखने को यहाँ पर मिली है। उसमें भी आप देखेंगे कि यूआर कैटेगरी की 203 वैकेंसी है, एससी कैटेगरी की 80, एसटी की 73, इस तरह से वैकेंसी देखने को मिलेगी। अगर मैं प्रीवियस पैटर्न की बात करूं वैकेंसी का, तो अभी 2023 तक ठीक था, एवरेज आउट 2000 वैकेंसी हर साल आ रही थी, बच्चे खुश थे, उम्मीद थी 2024 में कि ये वैकेंसी बढ़कर आएगी, काफी बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। लेकिन यहाँ देखने को मिला ये एवरेज जो 2000 का चल रहा था ना, यहाँ पर डाउन हो गया और एकदम से बहुत डाउन हो गया, 600 वैकेंसी केवल रह गई। अब बच्चों ने सोचा कि ठीक है अभी अपडेट हुआ है, तो हो सकता है ये अपडेट 2025 में काम आएगा और 2025 में एकदम से बड़ा धमाका होगा। तो हो गया धमाका, बच्चों की भावनाओं से खिलवाड़, और इस बार 600 से भी कम वैकेंसी, यानी कि 541 वैकेंसी केवल यहाँ पर देखने को मिली 2025 में। लेकिन ठीक है, अब जो है वैकेंसी आपको यहाँ पर इतने में ही सिलेक्शन लेना है, इसमें से एक सीट लेनी है, उसके लिए तैयार रहिए। क्या क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया है, अगर मैं एज की बात करता हूँ तो मिनिमम एज आपकी 21 साल होनी चाहिए, 21 साल है और ग्रेजुएट कंप्लीट है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ग्रेजुएट मतलब आपका कोई परसेंटेज का मार्क्स नहीं है कि परसेंटेज कितना भी पास होनी चाहिए, बस ग्रेजुएट पास है, ग्रेजुएट कंप्लीट है, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, मतलब कोई भी ग्रेजुएट हो, किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट हो और पास हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 21 साल मिनिमम एज है। आईपीएस पीओ में 20 साल है मिनिमम एज, एसबीआई में 21 साल मिनिमम एज है, मैक्सिमम एज इसमें 30 साल है। अलग अलग कैटेगरी के लिए रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलता है, और ये डेट जो काउंट होगा 1 अप्रैल 2025 से काउंट होगा, यानी 1 अप्रैल 2025 तक मिनिमम एज 21 साल हो जानी चाहिए, तो आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। और अगर मैं आपका क्वालिफिकेशन की बात करूं तो इसका जो डेट काउंट होगा 30 सितंबर 2025, यानी 30 सितंबर 2025 तक आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाना चाहिए ग्रेजुएशन का, ठीक है। तो आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। फीस की बात करते हैं तो जनरल और अदर कैटेगरी के लिए 750 रुपए फीस है, और SC ST PWD के लिए आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। यहाँ पर क्या पैटर्न रहता है, तो एसबीआई पीयू के लिए प्रीलिम्स एग्जाम होता है, प्री मेंस और ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू, ये आपका पैटर्न आपका एसबीआई पीयू के लिए देखने को मिलता है। प्री की बात करता हूं यहाँ पर, तो प्री का जो एग्जाम होगा आपको यहाँ पर इंग्लिश देखने को मिलेगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एबिलिटी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, और रीजनिंग भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। 20-20 मिनट का सेक्शनल टाइमिंग दिया जाएगा आपको, यानी कि 1 घंटा आपको पूरे पेपर के लिए मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग भी होगी, हर एक गलत क्वेश्चन के लिए 1/4 नंबर काट लिया जाएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है तो गलत करने पर 0.25 माइनस हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन खाली छोड़ देते हैं, मतलब ना गलत ना सही, तो कोई नंबर नहीं काटा जाएगा, ये बात ध्यान रखना। प्री जो होता है क्वालिफाइंग होता है, इसका फाइनल मेरिट जब बनती है, कट ऑफ निकलती है, उसमें इसका कोई रोल नहीं रहता, लेकिन ये आपको क्वालिफाई करना पड़ता है।
ठीक है, जो मिनिमम आपका नंबर बनेगा वो आपको लाना पड़ेगा इसके लिए। प्री से मेंस में जाते हैं, जितनी वैकेंसी है उसका 10 टाइम, यानी कि अगर आपका वैकेंसी 541 है तो 5410 बच्चे यहाँ पर मेंस का एग्जाम देने वाले होंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं मेंस एग्जाम की। मेंस में रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स के देखने को मिलेंगे, 50 मिनट का टाइम मिलने वाला है। डेटा एनालिटिकल और इंटरप्रिटेशन के 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 1 घंटा इसमें मिलेगा, 45 मिनट देखने को मिलेगा। जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस के 60 क्वेश्चन, 1 घंटा ही 60 मिनट, यानी कि 45 मिनट का टाइमिंग। इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स और 40 मिनट का टाइम। टोटल 170 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के और 3 घंटे का टाइम देखने को मिलेगा। डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपके आएंगे यहाँ पर 50 मार्क्स के और आधा घंटा देखने को मिलेगा। तो 250 नंबर का पूरा पेपर मेंस का आपको यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, उसके बाद बात करें फेज थर्ड की, यानी कि सेक्शनल कट ऑफ इन मेंस एग्जाम। तो ईच कैंडिडेट विल हैव टू स्कोर अ मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट। टेस्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि आप देख सकते हैं ये जो टेस्ट है उसमें आपका सेक्शनल कट ऑफ देखने को मिलेगा, डिस्क्रीट पेपर इंडिविजुअली इन मेंस एग्जाम। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसी अवेलेबल सेक्शनल कट ऑफ विल बी डिसाइडेड। यानी हर सब्जेक्ट का एक सेक्शनल कट ऑफ, प्री में सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगा, मेंस में होगा। सेक्शनल कट ऑफ मतलब हर सब्जेक्ट का कट ऑफ बनेगा कि रीजनिंग में आपके मिनिमम इतने नंबर होने चाहिए। ऐसा होता है कि आपके टोटल नंबर तो फाइनल कट ऑफ को क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट का जो कट ऑफ है उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है, उसमें कम रह गए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर मेंस एग्जाम में सेक्शनल कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा, प्री में नहीं होगा ऐसा। ठीक है, तो मिनिमम एग्रीगेट क्वालिफाइंग स्कोर जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, कैंडिडेट नंबरिंग अप टू 3 टाइम अप्रोक्सीमेट ऑफ द कैटेगरी वाइज वैकेंसी विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर फेज थर्ड। क्लियरली यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। रॉन्ग आंसर के लिए मैंने बता दिया 1/4 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी, मतलब जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसका 1/4 अगर आप गलत करते हैं तो 1/4 नंबर काट लिया जाएगा। फेज थर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है, जैसा कि आपको मेंशन किया गया है। उसके बाद आपका सिलेबस पर चले जाते हैं। सिलेबस बात करेंगे तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक प्रीलिम्स का सिलेबस है और पूरा इंक्लूड कर दिया जाए तो ये मेंस का सिलेबस होगा। रीजनिंग का अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोटिंग, डिकोडिंग, इनइक्वालिटीज, लॉक्स, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग, अल्फाबेट। तो ये तो आपका रहेगा प्री का सिलेबस। और यहाँ पर डेटा सफिशिएंसी, मशीन इनपुट आउटपुट, लॉजिकल रीजनिंग, इनको इंक्लूड कर दो तो ये मेंस में आपका पूरा सिलेबस बन जाएगा। और यहाँ पर हाँ, क्वांट की अगर मैं बात करता हूँ, क्वांट का सिलेबस नहीं दिया। क्वांट में अगर मैं प्रीलिम्स की बात करता हूँ तो आपको देखने को मिलेगा स्पीड मैथ, यानी कि जिसमें आपका अप्रोक्सीमेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, नंबर सीरीज हो गया जिसमें मिसिंग नंबर सीरीज होगा, नंबर सीरीज होगा। उसके बाद अर्थमेटिक जिसमें टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सभी टॉपिक देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपका होता है डेटा इंटरप्रिटेशन, तो ये आपको देखने को मिलेगा प्रीलिम्स में। और मेंस की बात करते हैं तो आपका डेटा एनालिटिक्स आपका देखने को मिलता है। उसके बाद करेंगे इंग्लिश की, तो बेसिक आपका इंग्लिश का सिलेबस ये रहने वाला है। जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस का सिलेबस आपका ये रहेगा। तो ये सिलेबस होता है आपका प्री और मेंस का। कंप्यूटर एप्टीट्यूड आएगा मेंस में, तो कंप्यूटर का सिलेबस बेसिकली आपका ये होगा, ये सिलेबस होगा। तो आई होप आपको डिटेल मैंने दे दिया है किस तरीके से यहाँ पर आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो 14 जुलाई लास्ट डेट है, तो अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया कर दीजिए। कोई और दिक्कत है, कोई और डाउट आपके मन में आ रहा है तो आप लोग मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मेरे टेलीग्राम पर भी जाकर आप लोग कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम है आयुष्मान सर मैथ ग्रुप, और कमेंट में भी पूछ सकते हैं। ऐसी ही और अपडेट्स के लिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। रेगुलर क्लासेस इसकी स्टार्ट होने वाली है आप सभी के लिए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।